बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ली पॉइंट्स मीट्रिक ऑफ पीडीज। सबसे पहले मैंने प्रोलॉन्गेशन फार्मूला लिखा। फर्स्ट प्रोलॉन्गेशन फॉर पीडीज ज़ाई वन पार्शियल बाई पार्शियल एक्स प्लस ज़ाई टू पार्शियल बाई पार्शियल टी प्लस ईटा पार्शियल बाई पार्शियल यू प्लस रो एक्स पार्शियल बाई पार्शियल यू एक्स प्लस रो टी पार्शियल बाई पार्शियल यू टी। यानी अगर हमें इक्वेशन u में दी हुई है, यानी u डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x और t के हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो यहाँ पे ये मैंने इक्वेशन भी लिखी। तो इस तरह की इक्वेशन के लिए हम ये प्रोलॉन्गेशन फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट ली पॉइंट्स मीट्रिक फॉर द फॉलोइंग पीडीज यू टी प्लस यू एक्स स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू 0 अप्लाइंग फर्स्ट प्रोलॉन्गेशन फार्मूला फॉर पीडीज। क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वही इन्वॉल्व है, तो हम फर्स्ट प्रोलॉन्गेशन लगाएंगे। अगर डबल डेरिवेटिव होता तो फिर हम सेकंड लगाते। तो अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट प्रोलॉन्गेशन की यही वैल्यू फिर से लिखी, ज़ाई वन ज़ाई टू ईटा रो एक्स रो टी और सारे ये पार्शियल डेरिवेटिव लिखे हैं। और यहाँ पे यू टी प्लस यू एक्स स्क्वायर प्लस यू इज़ इक्वल टू 0। और यहाँ पे किसी एक डेरिवेटिव की वैल्यू हम निकाल सकते थे। यू एक्स की अगर हम निकालते तो वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में आती है, इसलिए मैंने यू टी की वैल्यू निकाल ली। यू टी इज़ इक्वल टू नेगेटिव यू एक्स स्क्वायर नेगेटिव यू, ये हम बाद में पुट करेंगे। अब यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई होगा यू टी। तो यहाँ पे ये देखें, जब यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होगा, सॉरी सबसे पहले ये वाला अप्लाई होगा पार्शियल में पार्शियल यू, इसका डेरिवेटिव होगा यू के रिस्पेक्ट। तो ईटा वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, और इसके बाद एक्स के रिस्पेक्ट यू एक्स के रिस्पेक्ट इसका होगा। टू शुरू में आएगा टू यू एक्स और इसके साथ ये वाली टर्म आएगी, यानी एक्स के रिस्पेक्ट ये डेरिवेटिव है टू यू एक्स रो एक्स, और फिर टी के रिस्पेक्ट इस टर्म का होगा रो टी, और टी के रिस्पेक्ट यानी यू टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव इसका 1 हो गया। तो यहाँ से रो टी इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अब यहाँ से हमने रो एक्स और रो टी की वैल्यूज पुट करनी है। तो ये रो एक्स और रो टी की वैल्यूज पीडीज के लिए थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, ओडीज के लिए हमने और लिखी थी। रो एक्स और रो टी की वैल्यूज पीडीज के लिए थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, वो नेक्स्ट पेज पे मैंने लिखी है। ईटा प्लस टू यू एक्स, ये यहाँ पे मैं रो एक्स की वैल्यू लिखने लगा हूँ। ईटा एक्स प्लस ईटा यू माइनस ज़ाई एक्स वन, यानी इसमें हम दो ज़ाई यूज़ कर रहे हैं, एक ज़ाई वन और एक ज़ाई टू। यहाँ पे यू एक्स आ जाएगा माइनस ज़ाई एक्स के यू टी। अब ये देखें, अगर हम वो देखें ना प्रीवियस वैल्यू ओडी के लिए, तो वहाँ पे था ईटा एक्स प्लस ईटा वाई, क्योंकि वहाँ पे वाई में इक्वेशन थी। तो ईटा वाई माइनस ज़ाई एक्स और यहाँ पे वाई प्राइम आ गया था, और माइनस ज़ाई वाई, और यहाँ पे क्या आ गया था साथ आपके ये वाली टर्म बनती थी ज़ाई वाई, साथ आया था वाई प्राइम स्क्वायर। तो अब उसके मुताबिक देखा जाए तो ये देखें, ये वाली इक्वेशन और ये वाली, इनको मिला के अगर आप देखें तो जो ऑर्डनरी के लिए थी उसी से मिलती जुलती है। लेकिन यह है कि यहाँ पे हम ज़ाई की जगह ज़ाई वन यूज़ कर रहे हैं, और जो डेरिवेटिव था उसकी जगह हम यू एक्स यूज़ कर रहे हैं। ये दो इजाफी टर्म आएंगी, ज़ाई एक्स टू यू टी और एक ज़ाई यू टू यू एक्स यू टी। तो ये वैल्यूज़ याद रखनी है रो एक्स की, और ये रो टी की वैल्यू पुट करने लगा हूँ। ये भी सेम ऐसे ही, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे टी आ जाएगा, जहाँ पे ज़ाई वन है वहाँ पे ज़ाई टू आ जाएगा, और बाकी सारा एज इट इज़ लिखा जाएगा। ईटा टी माइनस ज़ाई वन टी यू एक्स प्लस ईटा यू माइनस ज़ाई टू टी यू टी माइनस ज़ाई वाई यू एक्स यू टी माइनस ज़ाई टू यू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और जहाँ जहाँ भी यू टी होगा वहाँ पे हमने नेगेटिव यू एक्स स्क्वायर माइनस यू पुट कर। तो अब यहाँ पे देखें यू एक्स है, यहाँ पे यू एक्स का स्क्वायर है, तो मैं इसका सॉरी यू टी की जगह वैल्यू पुट करनी है। तो ये यू टी दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ पे यू टी का स्क्वायर है, तो मैं इसका स्क्वायर करके लिखूँगा। ये यू टी दिया हुआ है, तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने पुट कर दी। पुट करने के बाद अब हम इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट, जिस तरह हम ओडीज़ में करते थे कि पहले वाई डबल प्राइम का या वाई प्राइम का। तो इसमें भी अब हमने यू टी अगर पुट किया तो यू एक्स के कोफिशिएंट इक्वेट करने हैं, और अगर यू एक्स की वैल्यू पुट की होती तो हमने यू टी के कोफिशिएंट इक्वेट करने थे। तो जो सबसे ज़्यादा पावर होगी वहीं से हमने स्टार्ट कर लेना है। तो अब ये देखें, यू एक्स की ज़्यादा पावर जब ये यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यू एक्स 4 बनेगी, और यहाँ भी यू एक्स 4 बनती है। तो यू एक्स 4 यानी पहले हम यू एक्स के डेरिवेटिव वाले इक्वेट करेंगे, बाद में फिर हम यू वाले इक्वेट करेंगे। तो पहले हम इक्वेशन लिखते हैं यू एक्स 4 से। तो यहाँ से बना नेगेटिव टू ज़ाई यू टू माइनस यहाँ से बनेगा ज़ाई टू यू। तो इसको हल करेंगे तो ज़ाई टू यू इज़ इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बन गई। यू एक्स क्यूब आप देखें कहाँ कहाँ से बनेगा, एक ये बनती है टर्म,
बनती है यू एक्स क्यूब में। इसके बाद आपके पास ये जब मल्टीप्लाई होगा आपस में तो ये भी यू एक्स क्यूब बनेगा, और इसके अलावा एक ये टर्म भी है, जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो ये भी यू एक्स क्यूब बनेगा। तो यहाँ से ये मैंने लिखा 2x माइनस 2 प्लस यू इज इक्वल टू 0। तो ये इसको सिंप्लीफाई करने से 2x माइनस यू इज इक्वल टू 0 आ गया। इस तरह यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट किया तो ये टर्म बनी वहाँ से। इसके बाद हम यू एक्स का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, वहाँ से ये इक्वेशन बनती है, और यू एक्स की पावर 0 इसका कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो ये टर्म बनती है। तो अब ये देखें, ये मैंने 5 इक्वेशन बना ली हैं। अब ये देखें, यू एक्स के डेरिवेटिव मैंने सारे इक्वेट कर लिए। अब यू एक्स के डेरिवेटिव में से आगे हम कुछ वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद कहीं भी अगर हमें यू नज़र आएंगे तो वहाँ से फिर हम यू के कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे मज़ीद कॉन्स्टेंट निकालने के लिए। तो अगर तो डबल डेरिवेटिव होता तो फिर पहले हम यू डबल एक्स के कोफिशिएंट इक्वेट करते, फिर हम यू एक्स के साथ यू टी के, और उसके बाद फिर सिंगल डेरिवेटिव, और इस तरह फिर हम यानी बगैर डेरिवेटिव वाली टर्म। तो ये इस तरह एक तरतीब से हमने कोफिशिएंट इक्वेट करने होते हैं, यानी जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उधर से चलना है और फिर डेरिवेटिव कम करते जाना है हत्ता कि लीनियर फंक्शन आ जाएंगे। जैसे अब ये यू एक्स है तो बाद में यू के कोफिशिएंट भी इक्वेट होंगे। अब इक्वेशन 1 मैंने ली y2, वो y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव था, u के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव था सॉरी। तो यहाँ पे अभी देखें 3 वेरिएबल हैं x, t और u। तो जब हम ये इंटीग्रेट करेंगे तो हमने u के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट किया, तो जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करेंगे वो x और t का फंक्शन होगा, क्योंकि u के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट किया 3 वेरिएबल है। तो ये y2 की वैल्यू आ गई। इस तरह y1u इज इक्वल टू 2y2x। तो ये y2x का डेरिवेटिव हमने, यानी इसका डेरिवेटिव लेना, तो उसको मैंने पार्शियल डेरिवेटिव लिख दिया ax। तो अब इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ये देखें a में आपके पास u वाला फंक्शन नहीं है, सिर्फ x और t में है। तो हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। y1 इज इक्वल टू 2u(ax) प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फिर से ऐड कर दिया। अब जो थर्ड इक्वेशन थी वहाँ से ईटा u इज इक्वल टू 2y1x माइनस y2t। तो ईटा u मैंने वैसे लिख दिया y1x। तो ये y1 की वैल्यू निकाली थी, तो इसका x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होगा तो a डबल एक्स बन गया, और यहाँ से bx बन गया, माइनस y2, ये y2 था तो इसका t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव at बन गया। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 4u a डबल एक्स प्लस 2bx माइनस at। अब ये देखें a और b के हैं, x और t के फंक्शन है, यानी इनमें u नहीं आ रहा, तो हम इसको u के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से बनेगा 4u² ओवर 2, तो ये 2u² a डबल एक्स, यहाँ से 2u(bx) माइनस u(at) और एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और ऐड कर दिया c ऑफ xt। अब ये देखें y1, y2 और ईटा, इनकी मैंने वैल्यूज़ निकाल ली है। अब हमने जस्ट फाइंड आउट क्या करने, जो न्यू कॉन्स्टेंट आपने a b c जो हमने ऐड करे हैं ये भी हमने निकाल लें। तो जो बाकी की इक्वेशन हैं उनको यूज़ करते हुए अब हम ये निकालेंगे। अब इक्वेशन 4 में यहाँ पे 2 ईटा एक्स, यानी ईटा एक्स अगर हमने बनाना हो तो ये बनेगा 2u² a ट्रिपल एक्स प्लस 2u b डबल एक्स माइनस u a x t या a t x प्लस c x, और यहाँ से प्लस 2y2x। तो ये y2 मैंने निकाला था, तो इसका ax बन जाएगा माइनस y1t। तो ये आपने y1 भी निकाला हुआ, इसका t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 2u(at) प्लस bt बनेगा, सॉरी axt बनेगा, और इस तरह प्लस u y1u। तो y1u आपके पास 2ax के इक्वल है। तो ये सारी वैल्यूज अब हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। तो ये मैंने पहले डेरिवेटिव लिख दी हैं, ईटा एक्स, ईटा टी, y1x, y2x, यानी जो इक्वेशन 4 में यूज़ होने थे। और मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करने लगा 2, और ये यहाँ पे वैल्यू है ईटा एक्स की, ये सारी की सारी वैल्यू क्या है ईटा एक्स की, यहाँ तक मैं पुट कर रहा हूँ। और इसके बाद प्लस 2u ax, ये y2x की वैल्यू है, माइनस 2u axt प्लस bt, ये आपके पास ये y1t की वैल्यू है, प्लस 2ax, ये साथ u भी मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम उनमें से तो हमने डायरेक्टली वैल्यू निकाल ली ईटा और y1, y2 और ईटा की। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे। तो अब ये देखें u² के कोफिशिएंट इक्वेट हो सकते हैं। पहले मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया। तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ u², तो u² का यहाँ से सिर्फ एक ही कोफिशिएंट आएगा 4a ट्रिपल एक्स या a ट्रिपल एक्स इज इक्वल टू 0।
और इसके बाद ये u का कोफिशिएंट है बी डबल एक्स माइनस ए एक्स टी प्लस ए एक्स, जो 4 था वो राइट साइड पे जाकर डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, और यहाँ से 2cx माइनस बी टी इज इक्वल टू 0, ये u के कोफिशिएंट भी इक्वेट कर लिए। इस तरह ये इक्वेशन 4 को मैंने सॉल्व किया। इक्वेशन 5 को फिर से सॉल्व करेंगे, यानी उसमें भी जो वैल्यूज पुट करनी है, यहाँ पे आप देख लें इक्वेशन 5 ये वाली, ईटा टी की वैल्यू पुट करेंगे, ईटा यू की वैल्यू पुट करेंगे, जाई टू टी की वैल्यू पुट करेंगे, जाई टू यू की वैल्यू पुट करेंगे, फिर हम यू के कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे और नई इक्वेशन बनाएंगे, और फिर उनको सॉल्व करके जो हमने ए बी सी डी ऐड किए हुए हैं उनको हम कैलकुलेट करेंगे। तो इक्वेशन 5 में मैंने वैल्यूज पुट की हैं 2u स्क्वायर ए डबल एक्स प्लस 2u(bx) माइनस u(at) प्लस c प्लस 2u स्क्वायर ए डबल एक्स टी प्लस 2u(bxt) माइनस u(a)(t) प्लस ct माइनस 4u इंटू 4u(a) डबल एक्स प्लस 2bx माइनस at प्लस u(at) माइनस u स्क्वायर, यहाँ पे जाई वाई था वो 0 हो गया होगा, तो ये प्लस की टर्म ये माइनस से मैंने कैंसिल कर दी, बाकी मैंने लिख दी हैं। ये 2u स्क्वायर ए डबल एक्स है और यहाँ से नेगेटिव 4u स्क्वायर ए डबल एक्स बनेगा, तो नेगेटिव 2a डबल एक्स रह गया। इसके बाद ये u स्क्वायर वाली टर्म है, तो इसमें मैंने u स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 2axxt यहाँ पे लिख दिया हुआ। इसके बाद u वाली टर्म एक आपके पास ये आ रही है, तो ये मैंने 2bxt लिख दिया। इसके बाद एक ये आ रही है, तो इसके लिए मैंने a डबल टी लिख दिया। इसके बाद u वाली टर्म ये 2bx आ रही है, ये लिख दिया, और इसके बाद ये भी u में आएंगी 2bx माइनस at, वो मैंने लिख दिया। तो ये मैंने इन u स्क्वायर वाली एक जगह पे लिख ली, u वाली एक जगह पे और u रेज़ पावर 0 वाली एक जगह पे। जैसा कि मैंने बताया, फिर से हम u स्क्वायर u और u रेज़ पावर 0 के कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, तो ये 3 नई इक्वेशन बन गई, 13, 14, 15 नाम मैंने इनको दे दिया। अब हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे। तो 2 सिस्टम बने हैं, एक पीछे हमने ये निकाला था 10, 11, 12 और एक 13, 14, 15। तो पहले हम जो पहले हमने निकाली थी इक्वेशन 4 वाली उसको हम सॉल्व करेंगे, फिर इक्वेशन 5 वाली ये वाली सॉल्व करेंगे। तो वहाँ से ए ट्रिपल एक्स था, एक बार इंटीग्रेट किया तो डी ऑफ टी आ गया, यानी अब ये देखें ए था एक्स और टी का फंक्शन, तो अब सिर्फ एक फंक्शन ही ऐड होगा डी ऑफ टी की फॉर्म में, क्योंकि एक्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं। फिर इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स डी ऑफ टी प्लस ई ऑफ टी, फिर इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर ओवर 2 डी ऑफ टी प्लस एक्स ई ऑफ टी प्लस एफ ऑफ टी, यानी मैंने और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करता जा रहा। तो ये बात याद रखें, ए बी सी तक जो मैंने ऐड किए थे वो एक्स और टी के फंक्शन थे, आगे मैं जो भी ऐड करूँगा डी ई एफ जी एच वगैरह जो भी मैं ऐड करूँगा वो सिर्फ टी के फंक्शन होंगे। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब हमने बी की वैल्यू भी इस तरह कैलकुलेट करनी है और सी की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। इक्वेशन 11 को पहले मैंने 10 को सॉल्व किया, अब 11 को मैंने बी एक्स एक्स, क्योंकि मैंने बी की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू मैंने निकाली हुई है, तो यहाँ से मैंने ए एक्स टी ये मैंने अभी कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि जो मैंने ए की वैल्यू निकाली थी उसका पहले एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया, फिर टी के रिस्पेक्ट, तो वो बना एक्स डी प्राइम प्लस ई प्राइम माइनस ए एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव एक्स डी प्लस ई। तो ये यहाँ पर मैंने एक्स की वैल्यू अलग से कर ली और ये बगैर एक्स वाली टर्म मैंने अलग से लिख ली। तो ये बी डबल एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसको 2 बार मैं इंटीग्रेट करूँगा। अब ये देखें, एक बार इंटीग्रेट किया तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ से इंटीग्रेट किया तो एक्स इंटू ई प्राइम माइनस ई और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दिया जी ऑफ टी। फिर सेकंड टाइम इंटीग्रेट किया तो ये एक्स क्यूब बाई 6 बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा, ये एक्स जी बन जाएगा और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दिया एच, ये भी टी का फंक्शन है। तो अब इक्वेशन नंबर 12 को अब हम सॉल्व करने लगे हैं। उसकी वैल्यू थी सी एक्स इज इक्वल टू 1/2 बी टी, वैसे वो था वो 2cx इज इक्वल टू बी टी था, क्योंकि हमने ए बी सी, अब हम सी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से सी एक्स इज इक्वल टू 1/2 बी टी। तो जो बी हमने निकाला हुआ उसका टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, तो ये डी ई और जी एच ये टी के फंक्शन इनके डेरिवेटिव हो गए। तो इसके बाद मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो सी की वैल्यू आ गई। इसकी इंटीग्रेशन बनेगी x4 बाई, तो ये 24 बनेगा, इससे मल्टीप्लाई होकर 48 हो गया। ये एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब बाई 8 बनेगा, इससे मल्टीप्लाई होकर बनेगा एक्स क्यूब बाई 6, इससे मल्टीप्लाई होकर 12 हो गया, और ये एक्स स्क्वायर बाई 2 इससे मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया, यहाँ से एक्स बाई 2 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आई हमने ऐड कर दिया। तो इस तरह देखें ए बी सी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब इसमें भी अननोन आ रहे हैं, तो जो हमने इक्वेशन नंबर ये 13, 14, 15 बनाई थी ये वाली, अब इनको यूज़ करते हुए हम बाकी को कांस्टेंट निकालेंगे, क्योंकि इसमें ये देखें ए बी सी आ रहा, तो ए बी सी हमने कैलकुलेट कर लिया, वो वैल्यूज हम इसमें कैलकुलेट करेंगे तो बाकी के कांस्टेंट निकालेंगे।
13 में था ए डबल एक्स टी माइनस ए डबल एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से डी प्राइम माइनस डी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी ए डबल एक्स टी जब हमने कैलकुलेट किया तो वो डी प्राइम आया और ए डबल एक्स वो सिर्फ डी आया। यहाँ से सिर्फ इसका एक ही रूट निकलेगा, डी वन, डी की वैल्यू 1 आएगी, तो वो मैंने एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख दिया C1 एक्सपोनेंशियल टी, क्योंकि रियल रूट्स हूँ तो एक्सपोनेंशियल में लिखे जाते हैं, इमेजिनरी हूँ तो कम्प्लेक्स में लिखे जाते हैं, सॉरी कॉस साइन की फॉर्म में लिखे जाते हैं। 14 इक्वेशन देखें, 2bxt इज इक्वल टू a डबल टी माइनस ए टी, तो b की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, उसका x के रिस्पेक्ट भी डेरिवेटिव लिया और t के रिस्पेक्ट भी, तो ये मैंने वो वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पे ये a डबल टी की वैल्यू पुट कर दी है और माइनस ए टी की वैल्यू पुट कर दी है। अब यहाँ से भी हम कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, पहले तो मैंने ये मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसमें ये देखें, पहले हमने किए थे यू एक्स के, फिर यू के, अब आगे एक और वेरिएबल आ रहा है एक्स, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट तो हमने डेरिवेटिव लिए हुए हैं। अब हम इक्वेट किसको करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स या एक्स क्यूब होता वो करते, एक्स स्क्वायर करते, एक्स करते और अब कांस्टेंट करेंगे। तो लेफ्ट साइड पे एक्स के कोफिशिएंट डी डबल प्राइम माइनस डी और राइट साइड पे 1/2 डी डबल प्राइम माइनस डी प्राइम। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, डी डबल प्राइम अभी हमने निकाला था ये C1 e की पावर टी, तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि डी प्राइम, क्योंकि यहाँ पे देखें आप डी डबल प्राइम की वैल्यू भी वही आएगी C1 एक्सपोनेंशियल टी, डी प्राइम की वैल्यू भी वही आएगी, तो आपस में कट कर 0 हो जाएंगे। तो ये दोनों के साथ 1/2 था, चलें ये भी कट के 0 हो जाएगा दोनों, लेकिन यहाँ से हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। अब x के कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो इधर से है 2e डबल प्राइम माइनस 2e प्राइम और इधर है e डबल प्राइम माइनस e प्राइम, तो ये लेफ्ट साइड पे जाकर माइनस, ये भी माइनस, तो e डबल प्राइम माइनस e प्राइम इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको मैं लिखूँगा डी स्क्वायर माइनस डी इज इक्वल टू 0, तो दो रूट मिलेंगे, एक 0 और एक 1, तो 0 के लिए C2 लिख दिया और 1 के लिए C3 e की पावर t लिख दिया। और इसके बाद कॉन्स्टेंट इक्वेट किए, इधर से 2g प्राइम, इधर से f डबल प्राइम माइनस f प्राइम। तो अभी इसमें हम इक्वेट नहीं कर सकते, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 15 को सॉल्व करके। ये 15 में मैंने वैल्यू पुट की हैं, इसमें भी अब हम एक्स के एक्स रेज पावर 0 को फिट इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से बनेगा 1/4 जी डबल प्राइम और इधर से बनेगा 1/4 जी प्राइम, माइनस के साथ इधर आएगा, तो वो 1/4 से 1/4 कट गया, तो जी डबल प्राइम प्लस जी प्राइम इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी दो रूट बनेंगे, एक बनेगा 0 और एक बनेगा -1। तो ये मैंने C4 प्लस C5 e की पावर माइनस टी लिख दिया, यहाँ पे भी C6 प्लस C7 e की पावर माइनस टी, और यहाँ से बना I प्राइम इज इक्वल टू माइनस आई। तो यहाँ से इसको मैंने लिख दिया, क्योंकि इसका एक ही रूट बनना है -1, तो C8 e की पावर माइनस टी। और यहाँ से f डबल प्राइम, ये पीछे इक्वेशन में मैंने 22 लिखी थी, f डबल प्राइम माइनस f प्राइम इज इक्वल टू 2g डैश था, तो ये मैंने वैल्यू पुट की 2g डैश की, -2C5 e की पावर माइनस टी, ये g डैश की वैल्यू बनेगी। अब यहाँ से भी इसके दो यानी सोल्यूशन निकलेंगे, क्योंकि नॉन होमोजीनियस है, तो एक बार हम इसकी राइट साइड को 0 करेंगे, वहाँ से दो रूट्स आपको मिलेंगे, f इज़ इक्वल टू 0 और f इज़ इक्वल टू 1, तो उसके लिए ये सोल्यूशन लिख दिया। और नॉन होमोजीनियस के लिए ये डी स्क्वायर माइनस डी, तो इसको मैंने d इंटू डी माइनस 1, तो e की पावर में जो लिखा होता है t के साथ वो यहाँ पे d की जगह पुट करना होता है, -1 पुट करेंगे, यहाँ भी -1 पुट करेंगे, ये वाला नहीं आएगा, यहाँ से नेगेटिव C5 e की पावर माइनस टी आएगा। तो जो जनरल सोल्यूशन होता है वो कम्प्लीमेंट्री प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन दोनों को ऐड करके लिख दिया, C9 प्लस C10 e की पावर टी माइनस C5 e की पावर माइनस टी। तो ये इक्वेशन नंबर 23 डैश मैंने इसको लिख दिया, ये 23 थी। तो अब ये ABCD की वैल्यू सारी हमने निकाल ली, तो ये सारी हम पहले वो कैपिटल ABC में पुट करेंगे, फिर कैपिटल ABC की वैल्यू हम पीछे जाकर xi1 xi2 और ईटा में पुट करेंगे। तो यहाँ से देखें, पहले मैंने ये A की वैल्यू निकाली, B की वैल्यू निकाली और C की वैल्यू निकाली, और यही वैल्यू फिर इक्वेशन 6, 7, 8 में पुट करेंगे, तो xi2 की वैल्यू आ गई, ये xi2 था यहाँ पे। इसके बाद इस तरह xi1 की वैल्यू भी मैंने उसमें पुट कर दी हैं, और इसके बाद ये उसको सिंप्लीफाई कर दिया, और इसके बाद ईटा की वैल्यू जो है वो भी मैंने पुट कर दी है। तो ये आपके पास क्या आ गए, ये आपके पास सिमेट्री ऑपरेटर कह लें, यानी xi1 xi2 और ईटा आ गए। अब हम ली पॉइंट सिमेट्रीज कैलकुलेट करेंगे। तो
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, C1 को 1 करते हैं, बाकी सभी को 0 करते हैं। तो ये देखें C1 को 1 करेंगे, C2 और C3 0 करेंगे। ये जो हमने वैल्यू निकाली xi1 ईटा और यहाँ से ये xi2 था। इसमें ये देखें C1 को 1 करेंगे तो यहाँ से आएगा x² एक्सपोनेंशियल t। इसमें C1 को 1 करेंगे तो 2ux और इसमें C1 को 1 करेंगे तो 2x एक्सपोनेंशियल t। तो ये देखें इसमें और भी C1 आ रहा है एक जगह पे, ये वाला, यहाँ से ये वाली टर्म भी आएगी। तो ये देखें मैंने ईटा की वैल्यू दी 2u² माइनस x²/2u। अब ऑपरेटर किस तरह हमने डिफाइन किया था, xi1 पार्शियल x प्लस xi2 पार्शियल t प्लस ईटा पार्शियल u। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये x1 बन जाएगा। इस तरह फिर हम C2 कैलकुलेट करना होगा तो C2 की जगह 1, बाकी C1 भी 0, C3 से लेकर C10 तक सभी कांस्टेंट 0 करेंगे, xi1 xi2 ईटा, और इस तरह बाकी भी ये हमने क्योंकि 10 कांस्टेंट यूज़ हुए हैं तो x1 से लेकर x10 तक ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये x1 से लेकर x10 तक ये क्या हैं, ये आपकी लीप पॉइंट सिमेट्रीज हैं जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई।